ठीक है सर, बेहतर है मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बार मैप के जरिए आपको समझाते हैं कि ईरान के बाद, वेनेजुएला के बाद आखिर अब अमेरिका का अगला निशाना किस पर है। कौन सा वो मुल्क है जहां पर अमेरिका अब अगली बार हमला करने की प्लानिंग कर रहा है, उस पर कब्जे की प्लानिंग कर रहा है। मेरे ठीक पीछे वॉल पर एक ग्राफिक्स आ रहा है, आप समझिएगा थोड़ा इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक डायलॉग क्या है, नैरेटिव क्या है, इस मैप के जरिए समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगा। देखिए, शहर नंबर 1 क्यूबा। अब क्यूबा उसके निशाने पर, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर का इलाका है, इसको लैटिन अमेरिका बोलते हैं। कोलंबिया एक और देश है जहां पर अमेरिका अब चाहता है कि वहां पर हमला करे। इसके अलावा शहर पनामा नाम का एक शहर है, ये भी वेस्टर्न हेमिस्फीयर का इलाका है, ये लैटिन अमेरिका का इलाका कहा जाता है वर्ल्ड मैप पे जब आप देखेंगे। उसके अलावा मैक्सिको, ये अमेरिका है, ये यहां पर कनाडा है। अमेरिका के ठीक नीचे बॉर्डर का जो इलाका है ये मैक्सिको का होता है, और मैक्सिको पर भी कब्जा करने की कोशिश में अब ट्रंप साहब पड़े हुए हैं। इसके अलावा ग्रीनलैंड पर बहुत बातचीत हो रही है, ग्रीनलैंड को लेकर नाटो भी लगातार उनसे नाराज है। अब ग्रीनलैंड पर वो कब्जा करना चाहते हैं। बहाना क्या बता रहे हैं? बहाना बता रहे हैं कि उन्हें गोल्डन डोम, जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल की तर्ज पर, वो वहां पर इंस्टॉल करना चाहते हैं। और अब समझिए, वर्ल्ड मैप में समझिए ग्रीनलैंड इतना टैक्टिकली स्ट्रांग क्यों है, और क्यों कोलंबिया, पनामा, मैक्सिको और क्यूबा में वो हमला करना चाहते हैं। समझिए मैप में, जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ये पूरा रशिया का इलाका है, ये साउथ चाइना सी है। ये वाला जो इलाका है जो आपको ब्लू दिखाई दे रहा है, ये साउथ चाइना सी का इलाका है, ये रशिया का इलाका है, यहां पर चीन है। और ग्रीनलैंड से आप रास्ता देखें तो रशिया से ग्रीनलैंड, ये रशिया है, यहां से ग्रीनलैंड बहुत करीब है। अगर यहां से एयर अटैक रशिया करता है तो ग्रीनलैंड पे बहुत सीधे हमला होगा, और अगर ग्रीनलैंड पर रशिया कब्जा कर लेता है तो ग्रीनलैंड से अमेरिका की दूरी महज, अगर एरियल डिस्टेंस की बात करें तो बमुश्किल से 1.5 या 2 मिनट का है। रॉकेट के जरिए अगर सैपोसोनिक, हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक रॉकेट्स फायर होते हैं तो एक बहुत बड़ी वजह है क्योंकि अमेरिका डरता है रशिया से भी, और रशिया लगातार ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है क्योंकि यहां पर पहुंचना बहुत आसान है। ये पूरा समंदर का इलाका आप देखिए, रशिया के ऊपर जो है ये अटलांटिक ओशन का इलाका है, बिल्कुल सीधा रास्ता है। रशिया के जो वॉरशिप्स हैं या जो उनकी टैक्टिकल टीम है यहां से बहुत आसानी से पहुंच सकती है। दूसरा, चीन यहां पर है, और चीन के लिए भी रास्ता बहुत आसान है। चीन यहां पर अटलांटिक पैसिफिक ओशन, अरेबियन सी वाला इलाका, ये भारत का मैप आप देख रहे हैं, इसको अरेबियन सी वाला इलाका बोलते हैं पूरा। यहां से जब वो उसके जो वॉरशिप है यहां से आकर यहां पहुंचकर अमेरिका हमला कर सकते हैं। और इसी रास्ते से अमेरिका ने जो अपने 2 वॉरशिप भेजे हैं वो यहीं से होते हुए, साउथ चाइना सी से होते हुए वो आएंगे अरेबियन सी में, अरेबियन सी से होते हुए पैसिफिक ओशन में आएंगे, प्रशांत महासागर कहते हैं, प्रशांत महासागर से होते हुए ये अटलांटिक ओशन का इलाका है जहां पर ग्रीनलैंड है। यहां पर ये टैक्टिकली वॉरशिप प्लेस किए जाएंगे, तो बहुत खतरा है। और इसी खतरे की वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो डरे, उनको लगता है कि अगर उनके हाथ से ग्रीनलैंड निकल गया तो बहुत बड़ा खतरा होगा। और इसीलिए वहां पर वो जो इंस्टॉलेशन की बात करते हैं, गोल्डन डोम की जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो फाइटर जेट को, सुपरसोनिक मिसाइल्स को, एयर अटैक को, ड्रोन अटैक को नल और वॉइड कर सकता है, उसी को इंस्टॉल करने के लिए, उसी की जुगत में, उसी की जोड़ तोड़ में लगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट भी मेरे साथ हैं, जनरल अनुज माथुर सर। एक सवाल मेरे दिमाग में यह भी आ रहा था और मैं चाहता हूं हम दर्शकों को समझाएं कि अमेरिका जिस तरह के बहाने बनाता है, जिस तरह का नैरेटिव देता है पूरी दुनिया में कि ये वजह थी इसलिए उस पर कब्जा कर लिया, वेनेजुएला डी डॉलराइजेशन पर बात कर रहा था, क्रूड को लेकर ठीक से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस ठीक से वहां पर नहीं चल रहा था, उनकी बातें नहीं मान रहा था, ये बातें थोप कर वो लोगों पर हमला करते हैं, वहां पर कब्जा करते हैं, उनके वहां की पॉलिटिकल रिजीम को ध्वस्त कर देते हैं। अब बताइए, क्यूबा पर उनका निशाना अगला है, पनामा है, मैक्सिको है, अब इन देशों पर वो हमला करना चाहते हैं। सर, जनरल साहब।